मंगलहारी कुमार सहित पुराने। शरीर जब अस्वस्थ हो जाता है तो दिमाग जैसे थक जाता है और सारी प्रक्रियाएं भूल जाता है। तो बुरे समय में कहते हैं कि जो साथी हो वह सबसे बड़ा साथी। तो जब कभी शरीर अस्वस्थ हो, समय साथ न दे, व्यक्ति का दिमाग भी ना काम करे, तो जैसे कर्ण महाभारत के युद्ध में अपने मंत्रों को भूल गया था, वैसे ही व्यक्ति, बड़े बड़े सिद्ध व्यक्ति भी मंत्रों को भूल जाते हैं। वैसे में विशेषकर कलयुग में भगवान के नाम का सहारा और भगवान का नाम ही सबसे बड़ा है। कलयुग में नाम का विशेष प्रभाव, वह सारे लोग बड़े खुशनसीब हैं, बड़े भाग्यशाली। यूं तो कलयुग में अनेक दोष हैं, लेकिन कलयुग के दो बहुत अच्छे गुण हैं। एक अच्छा गुण यह है कि यहाँ न योग, न जप, न तप, न ध्यान, न कर्मकांड, न पूजा पाठ, सबसे बड़ा यहाँ पे कुछ है तो वह भगवान का नाम। यह भगवान का नाम किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग, किसी भी अवस्था में, अवस्था कहने का मतलब स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, स्नान किए हो, न किए हो, मंदिर में बैठे हो, घर की चारपाई पे बैठे हो, यात्रा में, कहीं भी भगवान का नाम अगर जप कर रहे हैं तो यह उनका सबसे बड़ा पूजा अनुष्ठान है। तो पहला कलयुग का जो सबसे बड़ा गुण है वह भगवान के नाम का स्पष्ट प्रभाव, और दूसरा जो सबसे बड़ा गुण है कि कलयुग में बुरा सोचने का कोई पाप नहीं। अगर हम अपने मन में किसी के बारे में चाहे कितना भी भूल जरूर सोच लें तो इसका कोई मानस पाप नहीं होता जब तक कि हम कार्य न करें, कर्म न करें। अगर हम सोच रहे हैं कि आज हम किसी घर चोरी करेंगे तो सोचने का कोई पाप नहीं। हाँ, अगर सोचते सोचते हम चोरी कर दिए तो पाप। तो मानस पाप तो नहीं है कलयुग में, लेकिन मानस पुण्य जरूर। कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं कि उस व्यक्ति की तबीयत ठीक हो जाए, उसकी गरीबी दूर हो जाए, उसके साथ कल्याण हो, भला, केवल हम अच्छा सोच रहे हैं, कर भले न पाए तो भी इस बात का पुण्य है। तो अच्छी बात यह है कि अच्छा सोचने का तो पुण्य है, लेकिन बुरा सोचने का पाप नहीं। यह कलयुग का गुण है। और भगवान के नाम का स्पष्ट प्रभाव, जैसे आधी रात को हम कितना भी बल्ब जला के, प्रकाश बना के उजियारा कर दें, लेकिन वह बात नहीं आएगी जब तक कि सूर्योदय, कितना भी कोशिश कर ले, सूर्योदय आधी रात को नहीं हो सकता। वैसे ही राम नाम का, या हम तो यह कहें कि भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय, जिसको भी आप इष्ट समझे, राम नाम अपने आप में संपूर्ण है। उस नाम का कलयुग में विशेष प्रभाव, जैसे सूर्योदय होने पर विशेष प्रभाव होता है, वैसे कलयुग में विशेष प्रभाव कि राम नाम का सहारा लिया जाए। और बाबा कहते भी हैं कि गरल सुधार कर ही बिताई, विश्व भी भगवान की कृपा से अमृत हो जाता है। तो इधर विगत 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, जिसके कारण राम कथा अभी कुछ समय के लिए रुका, लेकिन यह बुरा समय भी विषय ही अमृत हो गया। जैसे कि हम महादेव जी के समक्ष बैठकर राम नाम का संकीर्तन कर रहे हैं और आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि आप लोग भी राम नाम का संकीर्तन करें। महादेव 64 कलाओं से यह संसार चलाते हैं। यह बड़ी गूढ़ बात है, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग को समझ नहीं आती है।
कि कलाएं क्या होती है। यह एक विस्तृत अध्ययन का विषय है, पूरी तरह से विज्ञान है। भारतीय पुराण, भारतीय शास्त्र ढकोल शंकी नहीं, कपोल कल्पित नहीं। जो लोग कहते हैं कि विज्ञान का उदय अभी 100, 200 साल, 500 साल पहले हुआ, शायद उन्होंने भारतीय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। भारतीय शास्त्र बहुत आगे, बाकी और शास्त्र आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं, लेकिन भारतीय शास्त्र आत्मा को ही परमात्मा बना देने की बात करता है, और यह हर जगह लिखित है। तो महादेव जी 64 कलाओं से यह संसार चलाते हैं। अभी कल भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी मनाया जाएगा। कृष्ण भगवान 16 कलाओं को लेकर के धरती पर उतार दिए थे। भगवान राम 12 कलाओं को लेकर के धरती पर उतार दिए थे। जो हम जैसे साधारण मनुष्य हैं, हम जैसे मनुष्यों के अंदर 1.5 कला, 2.25 कला, 2 कला, 2.5 कला, 2.5 तो बहुत ज्यादा हो गया, इतनी कलाओं को लेकर के हम लोग संसार में रहते हैं। जो महापुरुष होते हैं, जैसे हम महात्मा गांधी कह लें, शंकराचार्य जी कह लें, भगत सिंह को कह लें जिसने देश के लिए कह दिया। महापुरुष का मतलब कि जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचे। उनके अंदर 2.5-3 कला होती है, और वह इतनी ही कलाओं से पूरे विश्व को एक सीख दे देते हैं। तो महादेव जी 64 कलाओं से यह संसार चलाते हैं। अब ये 64 कलाएं उनके पास क्या है? शिव तो शक्ति की ही कृपा से संसार चलाते हैं। तो जब महादेव जी 64 कलाओं में होते हैं, तो महादेवी जो उनकी शक्ति हैं वह अष्टभुजी स्वरूप में होती है। हम हर जगह देवी काली को 8 भुजाओं में देखते हैं, दुर्गा मैया को 8 भुजाओं में देखते हैं। यह ऐसे ही नहीं है कि किसी मूर्तिकार का मन किया तो 8 बना दिया, किसी का मन किया तो 4 बना। यह सब विज्ञान है। वह अलग बात है कि विज्ञान वह हम लोगों को समझ में ना आए। बहुत से विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता है तो कठिन होता है। देवी के एक भुजाओं पे 8 कलाएं होती हैं, और 8 भुजाओं पे 64 कलाएं होती हैं, जिनको हम 64 योगिनियां कहते हैं। उन्हीं के माध्यम से महादेवी संसार चलाते हैं। इसलिए जब हम राम जी का नाम 8 चरणों में लेते हैं, तो हम संसार में भी विजय प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। इसलिए आइए मेरे साथ आप लोग भी भगवान के नाम कीर्तन में सम्मिलित होइए और आनंद प्राप्त करिए। पहले मेरे हाथों में बहुत सारी अंगूठियाँ होती थी, तो महादेव जी के नाम का कीर्तन बज के होता था। लेकिन आज हम लोग उसी भाव में ताली बजा करके और राम नाम का कीर्तन करेंगे। राम 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 राम
करिए कि हम जल में डूब रहे हैं। हम लोगों ने ग्राह और मगरमच्छ की कहानी सुनी होगी कि जब मगरमच्छ हाथी को जल में खींचने लगा तो हाथी ने बचने की बहुत कोशिश किया, लेकिन जब नहीं बच पाया तो अपने बल को छोड़ करके भगवान के नाम का कीर्तन करने लगा, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके कि हे प्रभु, डूबने से अब तुम ही बचा सकते हो। ऐसे ही अपनी समस्त शक्तियों को छोड़ करके यह सोचिए कि इस भव सागर में आप डूब रहे हैं और बचाने वाले केवल राम हैं। अपने हाथों को ऊपर करके आंखों में राम को भर करके आंखों को बंद करके भगवान को ऐसे भाव से बुलाइए कि अब भगवान अगर नहीं आएंगे तो भव सागर में बचने से कोई बचा नहीं सकता, डूबने से कोई बचा नहीं सकता, तो राम ही आकर के बचाएंगे। पूरे आत्म भाव से राम 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 राम
श्री रामचरितमानस लिखने बैठे तो तुलसी बाबा तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन जब उन्होंने मानस संस्कृत में लिखना शुरू किया तो जैसे ही वो लिखते तो कहा जाता कि जो लिखे रहते रात भर में वो सवेरे मिट जाता। बड़े हैरान परेशान हुए, महादेव जी की शरण में पहुंचे। महादेव जी ने कहा कि इसको अवधी भाषा में लिखिए। तुलसी बाबा अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस लिखना शुरू किए और जब अवधी भाषा में लिख के रख दिया तो उस समय के जितने भी विद्वान व्यक्ति थे, चाहे वह ब्राह्मण वर्ग के हों चाहे किसी भी वर्ग के हों, जो संस्कृत जानते थे, उन सब ने घोर विरोध किया। जैसे आज मानस के ऊपर बहुत तरह के लांछन लगाए जाते हैं कि जातिवादी है, ऐसा है वैसा है, इससे ज्यादा विरोध उस समय जब तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस लिखा था तब किया गया। विद्वानों ने कहा कि इन्होंने भगवान की मर्यादा को ही भंग कर दिया। भगवान की जो स्तुति होती है उसकी मर्यादा को ही समाप्त कर दिया। इस गवई भाषा में, सामान्य आदमियों की भाषा में राम की कोई स्तुति करेगा क्या? लेकिन तुलसी बाबा तो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, जानते थे कि आने वाले समय में संस्कृत जानने वाले व्यक्ति शायद ही कोई बचे। आज अगर रामचरितमानस न रहे तो हम सब के घरों में राम जी की शायद स्तुति ही न हो पाए। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो रामचंद्र जी की स्तुति, हनुमान जी की स्तुति तुलसी बाबा के अवधि में लिखे हुए मानस, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि से न करे। और जो राम जन जन के राम हैं, जो अयोध्या से निकल करके संपूर्ण भारतवर्ष में लंका तक पहुंचे, जंगल जंगल पहुंचे, उसी तरीके से यह श्री रामचरितमानस जाति के बंधन को तोड़ करके, अज्ञानी ज्ञानी के बंधन को तोड़ करके और सबके पास पहुंचा। ठीक उसी तरीके से यह खीरेश्वर बाबा का जो मंदिर है, यह आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो योग्य ज्ञानी व्यक्तियों की, कर्मकांडी व्यक्तियों की, ब्राह्मणों की संसार में कमी हो जाएगी। अब हर व्यक्ति ब्राह्मण ढूंढे तो पाएगा नहीं, न सबकी जेब इतना बड़ी होगी कि वहन कर सके। तब भगवान के नाम का ही सहारा है। यह मंदिर श्री रामचरितमानस की ही तरह भविष्य में यह सामान्य जनमानस तक पहुंचेगा कि यहाँ महादेव जी की सेवा पूजा करने के लिए किसी विशेष जाति व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है कि इस जाति व्यवस्था के लोग मिलें, मंत्र मिलें, तभी महादेव की पूजा हो सकती है। यह अज्ञानता के अंधकार में भी एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, प्रकाश के स्तंभ के रूप में यह मंदिर स्थापित है, जिसकी भविष्यवाणी आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले लिंग पुराण में यह कह दिया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तो प्रकाश स्तंभ के रूप में महादेव जी अपने विकृत आकृति में स्थापित होंगे, पूजित होंगे, और जो कोई भी इनकी जिस भी किसी विधि से सेवा पूजा करेगा वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करेगा। यह नाम का जो कीर्तन है, यह नाम का कीर्तन भविष्य में बहुत प्रकाशित होना है और सबके लिए जन सुलभ होगा। तो जो भविष्य में होने वाला है उसकी आदत अभी से डाल लें, क्योंकि जब अंतिम समय पे हम बिस्तर पे पड़ते हैं तो मोह माया में पड़ जाते हैं, भगवान के कोई भी मंत्र आदि याद नहीं रहता। तब यह राम नाम का ही सहारा होगा और अंत समय अगर मुख से राम नाम निकल गया तो समझ लीजिए कि जो जीवन आपने जिया है वह भी धन्य है और अगला जो जन्म मिलने वाला है वह भी धन्य है। राम 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 राम
सबके ऊपर कृपा करिए बाबा, कि नित्य नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति सदैव करते रहे। जय श्री कृष्ण महादेव, जय कृष्ण विद्या। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन परनेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, मुनि दूसर बर देहु। अब माया वश जीव जड़, संतत बिरहि पुराना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाला, अब हम पर हो कृपाला, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ तोरहि काला। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ तमोरा, करहु सुबेगी जाहि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुखा। जे सताम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जो इच्छा करि मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी की साई जय हो। क्षीरेश्वर हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। क्षीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती देवी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव